श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं शनि वक्री के प्रभाव का सिंह राशि पर। सिंह राशि की क्या बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्या कुछ दिक्कतें आएंगी, प्रेम लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन का क्या हाल रहेगा, बिजनेस जॉब कैसी रहेगी, बेरोजगार थे तो क्या रोजगार मिलेगा, शनिदेव क्या क्या आपके लिए करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, शनिदेव अब तक आपके 4 हाउस को प्रभावित कर रहे थे, जिसमें कि सप्तम भाव है, उसके बाद आपके भाग्य भाव को यह देख रहे थे, फिर आपके लग्न पर इनकी दृष्टि थी और चतुर्थ भाव इनको देख रहे थे। अब इसके साथ साथ छठा और आठवां दोनों भाव आपके जागृत हो रहे हैं। और शनिदेव जब राशि से सप्तमेश होते हैं तो कंटक शनि का प्रभाव देते हैं, जिसमें कि कई मुश्किलें आती हैं। तो भैया अब इन मुश्किलों का अंत होगा या मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, इसी पर आज बात करेंगे। तो देखिए, अब शनिदेव क्योंकि छठे के कारक माने जाते हैं, अष्टम में भी एक कारक माने जाते हैं, तो 2 भाव आपके जागृत हो जाएंगे। अब इन दोनों भावों के जागृत होने से क्या होगा, देखिए भाग्य का फल आपको जैसा मिल रहा था वो मिलेगा, लेकिन शनिदेव के बला बल में इस टाइम वृद्धि हो जाएगी। तो नीच राशि शनिदेव की भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य की कमी से आप कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे, यह बात तो सत्य है, इसमें तो कमी आने वाली नहीं है। लेकिन भैया जो भाग्यवश रोग रिपु ऋण आपके उत्पन्न हो रहे थे, अब उन पर विजय प्राप्त करने का मौका आ गया है। बहुत लंबा टाइम है भैया, इन दिनों में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, तो रोगों से मुक्ति आपको मिलने वाली है। रिपु शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो शनिदेव की कृपा से शत्रुओं का शमन आप कर देंगे। ऋण ऋण को लेकर चिंता थी, तो ऋण या तो वो आपसे लोग मांगेंगे नहीं, या फिर शनिदेव की कृपा से कुछ ऐसे सिम्टम्स बन जाएंगे कि भैया आपके पास धन का आगमन होगा और आप उस ऋण को उतार देंगे। अर्थात ऋण की वजह से आपके जीवन में परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा गोचर हमारे हिसाब से आपके लिए कहा जाने वाला है। अब देखिए, चूंकि अष्टम का भी फल देंगे तो संघर्ष बढ़ा देंगे। अब संघर्ष बढ़ने से क्या होगा, आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, यात्रा आपकी ज़्यादा होगी, अर्थात मेहनत। शनिदेव क्या है कि शनिदेव कुंदन बनाते हैं, लोहे को इतना पिघलाते हैं और इतना उस पर चोट मारते हैं कि वो तपते तपते कुंदन बन जाता है। आपको अपने परायों की पहचान इस वक्त हो जाएगी, कौन आपका अपना है कौन पराया है, इन चीज़ों की आपको समझ आएगी, किस किस की वजह से या किस किस के लिए आपने कितना किया है, और वो व्यक्ति आपको कितना चाहता है, कितना दिल से आपको प्रेम करता है, इसकी प्रेम की पोल पट्टी है ना, वो सब खोल कर रख देंगे। माँ का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपके खराब होगा, तो माँ के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा लाभ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भैया रोग रिपु ऋण का समाप्त होने का मतलब है सुखों की बढ़ोतरी। तो सुखों की बढ़ोतरी क्या माँ की तबीयत खराब होने से हो सकती है? नहीं। तो सुख का स्वामी माँ ही तो है, चंद्रदेव ही तो हैं। तो उस पर जो शनिदेव की दृष्टि है, यह आपको, अब चूंकि मंगल की राशि है यहाँ पर, मंगल देव की राशि होने के कारण कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण के भाव के जागृत होने के कारण, अष्टम भाव के जागृत होने के कारण, ये आपको भूमि भवन वाहन का सुख भी दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि शनिदेव की तरफ से प्रयास हुआ और आपने थोड़ी सी मेहनत की और आपको यह सब प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होगा। शनिदेव संघर्ष करा के देंगे। शनि शनि ओम शम शनिश्चराय नमः। तो धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे ही अपना फल देते हैं। आप किसी को एकदम से दुख नहीं दे देते, दुख देते हैं तो भी धीरे धीरे। हाँ, उसको परिणाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है। सुख देते हैं तो वो भी धीरे धीरे, चाल धीरे धीरे है। और जो लोग माँ से प्यार करते हैं, माँ से असीम माँ की सेवा करते हैं, उन पर शनिदेव की यह दृष्टियाँ भैया, जो कुछ लोग कुदृष्टियाँ कहते हैं, बहुत कम असर डालती है। क्योंकि माँ से सबसे ज़्यादा प्रेम किसी ने किया है तो शनिदेव। अब यह मत समझिएगा कि आप भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं तो हम आपका कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन करने की बात नहीं है। निरांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो देखिए, माँ को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं शनिदेव।
माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करना है। जैसे श्री हनुमान जी, जैसे श्री राम जी, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं। तो जो माँ का सम्मान करते हैं, माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उन पर शनि जनित जो दिक्कतें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। क्योंकि शनिदेव सबसे पहला अटैक करते हैं चंद्र पर, और चंद्र है हमारा मन। यदि माँ का आशीर्वाद हमारे पास है तो भैया फिर मन कैसे विचलित हो सकता है। अरे जिसका कवच माँ बन जाए उसको कोई कैसे परेशान कर सकता है। तो इसको सोचिए, शनिदेव अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, और यदि आप भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं तो शनिदेव की कृपा के पात्र बनेंगे भैया। समझ लीजिए इस बात को। आपके व्यापार के रास्ते जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। सूर्य के कारण या फिर अन्य ग्रहों के कारण आपके व्यापार के रास्ते कहीं ना कहीं खुलने शुरू होंगे। रोग रिपू ऋण का आप दमन करेंगे तो आपके व्यापार के मार्ग भी खुलेंगे, आपकी नौकरी के मार्ग भी खुलेंगे। हम जैसे कि बेरोजगारी है, तो यह भी तो एक शत्रु है, वो शत्रु समाप्त होगी तो आपको रोजगार की प्राप्ति कराएंगे। वह शनिदेव ही तो कारक हैं रोजगार के, और कौन कारक हैं? शनिदेव ही कारक हैं। अब सप्तम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कत चल रही थी, लेकिन भैया चूंकि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं इसलिए जो दाम्पत्य जीवन की दिक्कत थी वो काफ़ी कम हो जाएगी। छठे स्थान के स्वामी हैं, फिर मकर राशि के स्वामी हैं, कुंभ में बैठे हैं तो कारक हुए, तो रोग रिपू ऋण का पूरी तरीके से शमन कर देंगे, आपको नए नए रास्ते खोल करके देंगे। छठा भाव है आपका, तो आपके अंदर एक पूर्व में किसी को जज करने की एक क्षमता का विकास होगा। आप समझ पाएंगे लोगों को कि यार वो लोग कैसे हैं। मतलब हर तरह की दिक्कतों से आपका बचाव करेंगे शनिदेव। अब आप ये सोचें कि फिर तो हमारी ज़िंदगी मस्त है, हमें कुछ करना ही नहीं, तो भैया ऐसा नहीं। जैसे पहले आपको समझाया है, संघर्ष भी आपसे कराएंगे। ऐसा नहीं कि भैया बस रसमलाई आई और आपके सीधे मुंह में चली गई। उसके लिए भैया आपको बाज़ार जाना होगा, हलवाई की दुकान ढूंढनी होगी, हलवाई को ऑर्डर देना होगा, फिर पैसे दे करके उसको घर पे लाना होगा, घर पे लाने के बाद उसको किसी प्लेट वगैरह में रख करके खाना होगा। तो कर्म तो करना होगा, कर्म नहीं करेंगे तो भैया शनि तो कर्म फल प्रदाता है, कर्म नहीं करेंगे तो भैया फिर देख लीजिए, फिर तो शनिदेव का डंडा चलता है। तो अच्छे अच्छे कहते हैं कि भैया क्या हो गया क्या हो गया। तो आपके लिए शनिदेव कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके जो दो दो घर हैं जिनको कि त्रिकभाव कहा जाता है, उन दोनों का शुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, दाम्पत्य का सुख आपको दिला रहे हैं। यदि पति पत्नी में कुछ मतभेद चल रहा था और वो सुख नहीं भोग पा रहे तो अब वो सुख भी आपको दिला रहे हैं, क्योंकि दाम्पत्य का जो सुख होता है वह भी अष्टम से ही देखा जाता है। अष्टम को सब बुरा कहते हैं, अष्टम भैया बहुत अच्छा घर है। कभी इस चीज़ पर विचार करेंगे, इस चीज़ पर आपसे चर्चा करेंगे कि अष्टम से हम क्या क्या देखते हैं। अब बताइए, पति पत्नी का सुख ना हो, दाम्पत्य का सुख ना हो तो क्या लाइफ अच्छी रहेगी? नहीं ना। तो समझ जाइए वो सुख भी आपको दिलाएंगे शनिदेव। गुप्त चीज़ों के कारक हैं शनिदेव, और उसी चीज़ को जागृत कर देंगे तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी जागृत होगा, आपका गुप्त ज्ञान भी जागृत होगा आपकी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा भैया, कोई गुप्त राज आपने छुपाया है, कोई गलत काम आपने किया है तो वो भी उजागर हो सकता है। इसलिए भैया गलत कार्यों से बचिए, गलत कार्य मत कीजिए। हम कभी सलाह नहीं देंगे कि भैया गलत कार्य करें। भारतीय संस्कारों को अपनाइए, भारतीय संस्कृति का अनुपालन कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। फिलहाल शनिदेव आपके लिए किसी वरदान से कम बन करके नहीं आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।